जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था को जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतरीन सीखता है। अमूर्त चिंतन के द्वारा नए भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा इंद्रिय के प्रयोग द्वारा या निष्कासित द्वारा, तो इंद्रिय प्रयोग के द्वारा होता है। इसका देखिए विश्लेषण क्या है। देखिए इनका कहना है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था को संवेदनी पहुंचते हैं या पकड़कर या चूसकर आदि के स्वभाव को सहज क्रिया से व्यवस्थित किया या प्रयास किया क्रियाओं की ओर आकर्षित होती है। भाषा का अनुकरण करके लगते हैं आवाज प्रकाश के प्रति क्रिया का याद करता है। चलिए अगला आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न पर आते हैं। हम लोग आते हैं दूसरा प्रश्न पर आते हैं। हम लोग दूसरा प्रश्न पर आते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल अवस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के जीवन में किशोरावस्था के दौरान, तो किशोरावस्था के दौरान होता है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आते हैं अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरक्षण माना जाता है। तो गत्यात्मकता, स्थिरता, प्राथमिकता या गौणता, तो स्थिरता की ओर होता है। अस्थिरता क्यों होता है जो देखिएगा। कह रहा है कुछ ये कि वंशानुक्रम या आंशिक गुणों से प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो किसी स्थिर होते हैं। वातावरणीय प्रभाव से इस गुणों से दिशा और दशा मिलती है और इसलिए वातावरण सामाजिक और संरचना का गत्य पहला ही जाना जाता वंशानुक्रम स्थित पहला होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला होता है कि सीखने का वह सिद्धांत को पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। सीखने के सिद्धांत संबंधित है। तो इसमें क्या है, सीखने का सिद्धांत तक होता है। इसमें पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानात्मकवादी, विकासवादी। तो व्यवहारवादी से यहाँ होता है सीखना और आप केवल अपने करते हैं। चलिए इसमें क्या है, इसका पूरा पढ़िए विश्लेषण क्या कह रहा है। सीखने के व्यवहारिक सिद्धांत के प्रतिपादनों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक होना आवश्यक होता है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति क्रियात्मक करता है और सीखता है। यह प्रतिक्रिया के प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप ध्यान रखना सीखता है। इसका मानना है कि सीखना अवलोकन, व्यवहार आदि होता है जिससे सुझाव या स्पष्टता की जाती है। चलिए आगे क्या है, अगला हम पढ़ेंगे शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। तब विद्यार्थियों को निकाय द्वारा अवलोकन का नियम, स्वयं प्रशासनिक अनुशासन और नियंत्रण के द्वारा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता विद्यार्थियों को है। तो इसमें क्या होगा, अपने सीखने की व्यवस्था होता है। आते हैं नीचे आते हैं निम्नलिखित में से क्या होता है। निम्नलिखित में से किसी कथन को सीखने के लक्षण के लिए रूपों में से नहीं माना जाता। व्यवहार को अध्ययन को सीखना, अध्ययन को सीखने का एक ही हिस्सा, सीखने और प्रक्रिया को व्यवहार में ये सीखने कुछ ऐसी चीज है जो कि कुछ अनुभवों को परिणाम घटित होता है। इसमें आपका जरूरत है व्यवहार का अध्ययन सीखना। अगला क्या है जो देखिएगा, कह रहा है सिद्धांत के रूपों में रचनावाद का सूचना को याद रखना और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना, शिक्षा की
बहुत्वशाली भूमिका पर बल देना अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण से निर्माण करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना। तो इसमें हो जाएगा सूचना को याद रखने वाला जांच करना, शिक्षकों का बल देना। इसमें हो जाएगा आपका डी, आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होते हैं जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक से प्राप्त की योग्यता करते हैं। परसेवरल टीलर चिंतन या समस्या समाधान में अच्छा करता है। इसमें है ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छे लक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। तो इनका आंसर हो जाएगा बी। वे विद्यार्थी रचनात्मक विद्यार्थी वह होते हैं जो परामर्श व चिंतन को समाधान करता है।